नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से वो फैसला ले रहे हैं और उन फैसलों का चर्चा लगातार सुर्खियों का विषय बना हुआ है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको लेकर पूरे देश में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस केस की सुनवाई की और बहुत ही शानदार फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी मां को सौंप दी है और अपने साथ अमेरिका ले जाने की भी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़ित व्यक्ति के हित में यह सही है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने यह कहा कि 22 साल के व्यक्ति की मानसिक स्थिति 8 से 10 साल के बच्चे की जैसी है। पीठ ने व्यक्ति के पिता से यह भी कहा कि वो अपनी मां के साथ अमेरिका लौटने से नहीं रोकेंगे। वो सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। पीठ ने यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली मां शर्मिला वेलामुर की याचिका पर सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि पिता ने चेन्नई में बेटे को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा है। वेलामुर में दावा किया गया था कि तलाक के बाद, जबकि इडाहो में बेटा मध्यस्थता और संरक्षता की कार्रवाई से लंबित था। पिता बेटे के साथ अमेरिका से चेन्नई चले गए और उन्हें पता ही नहीं चल पाया। मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटे से बातचीत की, उनसे कई सवाल पूछे। जवाबों के आधार पर यह निर्धारित किया कि उसे अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बेटे को बैंगलोर में चिकित्सक मूल्यांकन से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं और विशेषज्ञों की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो 8 से 10 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करता है और खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है, कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाता है। न्यायालय ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हल्के बौद्धिक विकास संबंधी विकार और मस्तिष्क पक्षाघात के कारण उसकी गंभीरता विकलांगता की श्रेणी में आती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय का निर्णय केवल पुत्र के साथ कुछ मिनटों की मौखिक बातचीत पर आधारित थी। हम ये मानते हैं कि हम ये मानने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय मामले की बारीकियों की पूरी तरीके से विचार किए बिना जल्दबाजी से पारित किया गया है। यदि उच्च न्यायालय की रिपोर्ट को और उसके निष्कर्षों को विश्वसनीयता पर कोई संदेह था तो उसे किसी प्रतिष्ठित चिकित्सक संस्थान के माध्यम से जांच के आदेश देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वेलामुर को 15 दिनों के भीतर बेटे के साथ अमेरिका लौटने के निर्देश दे दिए हैं। पिता को आदेश दिया गया है कि वो उनकी वापसी में कोई बाधा ना डाले। तो इस तरीके की चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका मां के पक्ष में जो है फैसला सुनाया गया और बीमार बेटे को मां के साथ जाने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।